नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिन्हें धनिया और गाजर का मूल्य नहीं पता, जिन्हें उनका भाव नहीं पता और वो किसानों की बात करते हैं, वो किसान आंदोलन की बात करते हैं। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य तो अखिलेश यादव पर इतना भड़क गए कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले व्यक्ति फिर देश फिर प्रदेश की बात करती है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी में किसी को स्थान दिया जाता है तो वो पहला व्यक्ति होता है, यानी सपाई के अपने लोग होते हैं। आपको बता दूं कि किसान आंदोलन का मामला बीते कई महीने से चल रहा है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी पार्टी के नेता ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे बीजेपी को घेरा जाए। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में विपक्षी पार्टियों के हाथ में बहुत बड़ा तुरुप का इक्का लग चुका है। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि किसी भी तरह से इस बिल को लेते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा जाए। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा और इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फौरन उन्होंने अखिलेश यादव को इसका जवाब दिया और क्या कुछ कहा ये मैं आपको रिपोर्ट में बताता हूं। देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ने पहले तो ये कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग पहले व्यक्ति को विशेष दर्जा देते हैं। उनके लिए पहला स्थान पहले व्यक्ति होता है, उसके बाद देश, फिर प्रदेश की बारी आती है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने बेवजह को तूल दे रखा है, जबकि इसका कोई भी लेना देना किसानों से नहीं है। किसानों को इसका फायदा ही होगा। आपको मैं बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल को लेकर भी कहा है। बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी 200 के पार जाएगी। सबसे बड़ी बात तो देखिए, अब की बार जो स्थिति है वो ये है कि विपक्षी पार्टियां किसान जो बिल है, किसान मुद्दा है, इसको लेकर चल रही हैं। इस वक्त विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई रणनीति नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके हाथ लग गया है वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता। विपक्षी पार्टी के नेता लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसान भी विरोध कर रहे हैं और किसान और राजनीतिक पार्टी के नेता दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी अपने फैसले पर अडिग है। वो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि बिल तो वापस नहीं होगा और बिल जो है वो किसानों के हित के लिए। इसमें जो बिचौलिए हैं, जो मंडी व्यवस्था के अंदर बिचौलिए जो शुरू से आते हैं, उनकी जो स्थिति थी वो खत्म होगी, लेकिन किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं यूपी की तरफ दोबारा चलता हूं। देखिए, यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता किसी भी तरह से हासिल की जाए। इसके लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए अखिलेश यादव ने ये नया पैंतरा अपनाया है। अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी यही पैंतरा अपनाया है किसान बिल का। क्या किसान बिल, किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? सवाल मैं यहां पर यह भी कर रहा हूं कि क्या आने वाला जो लोकसभा चुनाव है और जो अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा? स्थिति क्या कहती है किसान आंदोलन की और वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, अब आप ये भी जानिए। हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ के ज्यादातर लोग
वो भी खेती करते हैं। यानी कि देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब, ये दो जो राज्य हैं, वहां की जो किसान है पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। और उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ और सिसौली गांव, तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव आते हैं, वहां के लोग भी खेती करते हैं, वो किसानी करते हैं। और इन किसानों ने यह ठान लिया है कि अब की बार बीजेपी को सबक सिखाना है। अब की बार बीजेपी से वो कन्नी काट रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले यही किसान वर्ग के लोग मोदी सरकार की तारीफ करते थे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तारीफ करते थे, लेकिन अब ये इनसे किनारा कर रहे हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक योगी आदित्यनाथ के हाथ से जा सकता है और इसका बुरा प्रभाव, बुरा असर लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। किसान आंदोलन का मामला जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, ये इतना हल्का मामला नहीं है। देखते ही देखते पंचायतें इकट्ठा हो रही हैं, समुदायों में किसान आंदोलन को लेकर बात चल रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका हरियाणा हो, वहां जगह जगह पंचायतें हो रही हैं। आए दिन देखने को मिल रही हैं तस्वीरें, किस तरह से बहुत बड़ी समूह में पंचायतें लगती हैं। किसानों को बताया जाता है कि सरकार क्या कर रही है और सरकार उनकी खेती को, उनकी किसानी को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे रही है। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनकी जमीनें प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में चली जाएंगी तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर मंडियों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा तो उनकी खेती किसानी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। किसानों को यह लग रहा है, लेकिन सरकार यह बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है। दरअसल सरकार चाहती है जो बिचौलिए हैं उसको खत्म किया जाए और जो मंडी व्यवस्था है उसको प्राइवेट हाथों में दिया जाए। प्राइवेट हाथों में अगर मंडी व्यवस्था चली जाती है तो इसका असर किसानों पर होगा, इसका नुकसान किसानों को ही होगा। और मैं महापंचायत की जो बात कर रहा हूं, किसानों के सबसे बड़े नेता हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का वो वाकया मैं आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ कि जब वो आंदोलन पर बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू गिर गए थे, वो भावुक हो गए थे और देखते ही देखते उनके समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और पंजाब से लोग इकट्ठा होने लगे थे। यानी कि राकेश टिकैत कितने बड़े किसान नेता हैं, उनकी क्या अहमियत है, ये बात अपने आप में पता चलती है। एक दिन रात को वो भावुक होते हैं और अगली सुबह लोग अपने गांव से निकल पड़ते हैं किसान समर्थन करने के लिए राकेश टिकैत का। आज स्थिति ये है कि दिल्ली में किसानों को आने से रोका गया है, बाकायदा बैरिकेड लगाए गए हैं, मोटे मोटे कील जो है उसको जमीनों में गाड़ा गया है और बैरिकेड लगाए गए हैं, लोहे की छड़ें लगाई गई हैं ताकि किसान दिल्ली के अंदर ना आ सके। राकेश टिकैत ये कहते हैं कि सरकार चाहे जितना भी किलेबंदी कर ले, लेकिन वो डरने वाले नहीं है और जब तक सरकार इन बिल को वापस नहीं लेगी तब तक वो नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि राशन पानी किसानों के पास पहुंच रहा है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है और आंदोलन जो किसानों के लिए किया जा रहा है वो व्यापक हो सकता है। राकेश टिकैत भी अपने फैसले पर अडिग है। अब सरकार इसमें क्या करेगी, सरकार को इसमें क्या करना है ये तो सरकार देखेगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि किसान बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के लिए। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।